अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम MS वर्ड में डिज़ाइन टैब पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे। आज हम थोड़ा सा वक्त लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। इसलिए मैंने कुछ डॉक्यूमेंट पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है ताकि आप लोगों को ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो। डॉक्यूमेंट किस तरह प्रिपेयर करना है देखें, जब तक आप होम टैब में स्टाइल्स को बेहतरीन इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक डिज़ाइन टैब आप मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर रखा है तो यहाँ आपको टाइटल नज़र आ रहा है। मैं अगर कंप्यूटर में ले जाता हूँ तो आपको यहाँ हेडिंग 1 एक्टिव होती नज़र आ रही है। मैं अगर हार्डवेयर पे यहाँ कर्सर ले जाता हूँ तो आपको हेडिंग 2 एक्टिव होती नज़र आ रही है। यानी आपने अपने डॉक्यूमेंट में तमाम चीज़ें बेहतरीन डिक्लेयर कर देनी हैं कि ये टाइटल है, ये इसका सब टाइटल है, ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 है, हेडिंग 6 7 तक आप जा सकते हैं। ये कोट लिखी हुई है और उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि ये मैंने, यानी कुछ भी आप डिक्लेयर करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं 2-3 आपके लिए शेप्स भी बना देता हूँ ताकि ये भी आपको मैं समझा सकूँ। इनका भी थीम के अंदर और इन सारी चीज़ों में कोई ना कोई किरदार लाजमन होता है। ये देखिए जी, ये मैंने कुछ चीज़ें कर दी हैं, डिक्लेयर हो चुकी हैं। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि ये सारी चीज़ें वेल डिक्लेयर्ड हैं या नहीं हैं? व्यू में आने के बाद आप आउटलाइन पे क्लिक करें तो अगर सारी चीज़ें क्लियरली डिक्लेयर्ड हैं कि ये टाइटल है, ये सब टाइटल है, ये हेडिंग है, ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 है, ये बॉडी ऑफ द टेक्स्ट है, ये कोट है, सारी चीज़ें अगर डिक्लेयर हैं तो आपको सारी यहाँ पर जस्ट हेडिंग्स की सूरत में नज़र आएंगी। ये देखें, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ से आप लेवल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आउटलाइन व्यू क्लोज भी कर सकते हैं। अब होगा क्या, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होने के बाद डिज़ाइन टैब में आएंगे। डिज़ाइन टैब में सबसे पहले थीम्स हैं। थीम्स क्या हैं? थीम्स एक सेटिंग का पूरा पैकेज है, ठीक है। उसमें फॉन्ट कौन सा हो, टाइटल का फॉन्ट साइज कौन सा हो, सब टाइटल का फॉन्ट साइज कौन सा हो, हेडिंग 1 का साइज कौन सा हो, फॉन्ट कौन सा हो, हेडिंग 2 का साइज कौन सा हो, फॉन्ट कौन सा हो, कलर भी कौन सा हो, और अगर शेप्स इस्तेमाल हो रही हैं तो उनका कलर कौन सा हो। तो ये सारी चीज़ें इस एक पैकेज के अंदर मौजूद हैं। अब जो पैकेज लेना चाहें आप ले सकते हैं। ये वही पैकेजेस हैं। ये देखिए, अब जो मैंने कलर्स दिए हैं इनको मैं आपको ये भी समझा दूं। ये जो मैंने कलर्स दिए हैं इसको, मस्टर्ड कलर के अलावा मैं यहाँ पर आपको ग्रेडियंट फिल करके भी दिखा देता हूँ, उसका भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा। और यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। मैं मसलन ये कलर कर रहा हूँ। मैं आपको ये कलर क्यों दिखा रहा हूँ, देखिए, जब आप शेप फिल करते हैं यहाँ पे 2 कलर्स हैं, ये थीम कलर्स हैं, ये स्टैंडर्ड कलर्स हैं। अगर आप थीम कलर्स फिल कर देते हैं तो जैसे ही थीम चेंज होगा इस चीज़ का कलर भी चेंज हो जाएगा। अगर आप स्टैंडर्ड कलर्स फिल करते हैं तो फिर वो कलर चेंज नहीं होगा। मसलन इसका कलर मैं सिंपली ये पर्पल रख रहा हूँ। अब अगर मैं थीम चेंज करता हूं तो बाकी सब कलर चेंज हो जाएंगे, सिर्फ इसी का ही कलर चेंज नहीं होगा। ये देखिए, आपको नजर आ रही हैं क्यों? क्योंकि इस शेप का जो मैंने कलर सेलेक्ट किया है वो कलर मैंने स्टैंडर्ड कलर सेलेक्ट किया है, मैंने उसका थीम कलर सेलेक्ट नहीं किया है। अगर आप थीम कलर रख दें तो उसके मुताबिक ये चेंजेस होती रहेंगी। मसलन आप चेक करते हैं, अब इसका कलर चेंज होगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ फॉन्ट स्टाइल देख सकते हैं, आप यहाँ से उनकी कलरिंग देख सकते हैं, आप यहाँ पे फॉन्ट का साइज देख सकते हैं, सारी सेटिंग वन टू ऑल जो भी आप देखना चाहें आप देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं कि ये आपको चाहिए, ये आपके डॉक्यूमेंट के मुताबिक आपको सूट करती है। ये देखिए, ये पूरा पैकेज जो है ना वो इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए, जो भी आप करना चाहें। अब इसमें मजीद क्या है, आप इसमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे। आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लेने के बाद क्या बनेगा, मसलन मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट कर लेने के बाद आप कहते हैं जी कि नहीं, ठीक है जी, ये जो इसमें अब मजीद कमी बेशी है, कौन सी है जी, मसलन जी है जी कि ठीक है, फॉन्ट साइज ठीक है, फॉन्ट स्टाइल भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे सेटिंग ये वाली चाहिए है।
अब आपको मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। उसी कलर में, उसी थीम के अंदर वो जो फॉन्ट्स की, वो जो पैराग्राफ्स की, वो जो हेडिंग्स की, वो जो सारी सेटिंग है, वो सारी सेटिंग आप अपडेट कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर रहे हैं। हेडिंग का साइज़ ये हो, टाइटल इस तरह से लिखा होना चाहिए। अच्छा, आप यहाँ से आके ये देखिए, ये मज़ीद सेटिंग्स हैं, ये देखिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये देखिए, ये खूबसूरत सेटिंग हो गई है। आपको ये सेटिंग चाहिए जी, आपको यही सेटिंग मिल जाएगी, ये लीजिए जी। आप इन चीज़ों को, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, गैर ज़रूरी तौर पर मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए लिख दी हैं, तो इनको मैं जस्ट इनको यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ, और एडजस्ट करने के बजाय मैं इनको सिरे से डिलीट कर रहा हूँ ताकि हमारा डॉक्यूमेंट खूबसूरत दिखे। ये देखिए जी। अच्छा, आप इसमें ये देखिए, आपने थीम सेलेक्ट किया। थीम सेलेक्ट करने के बाद आपने बाकी सारी सेटिंग्स सेलेक्ट की हैं कि नहीं। थीम मुझे पसंद है, थीम के जो फॉन्ट्स वगैरह की और ये जो हेडिंग्स की सेटिंग है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये वाली सेटिंग चाहिए। आप ये वाली सेटिंग भी कर सकते हैं, ये खुद चेंज कर दी। उसके बाद आप यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं कि नहीं, ये सेटिंग भी ठीक है, लेकिन मुझे कलर्स आपके अच्छे नहीं लगे, आप कलर चेंज कर दें। आपको जो कलर चाहिए आप वही कलर ले लें। ये पूरे पूरे कम्बिनेशन हैं कलर्स के, ठीक है। इसमें क्या है कि बैकग्राउंड क्या होगा अगर देंगे, मेन हेडिंग क्या होगी अगर देखें, शेप का फिल इन कलर कौन सा होगा, आपने अगर शेप्स बनाई हुई हैं तो उनका कलर कौन सा होगा, आपने अगर ग्राफ्स बनाए हुए हैं तो उन ग्राफ्स में कौन सी बार का कौन कौन सा कलर होगा। यानी इस पूरे सेट के अंदर मुकम्मल तफसील मौजूद है कि किस चीज़ का कौन सा कलर रखना है। ये देखिए जी, खूबसूरत हो गया जी। फॉन्ट्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे आपके फॉन्ट पसंद नहीं आए, मुझे मुख्तलिफ फॉन्ट्स चाहिए जी। कौन से फॉन्ट्स चाहिए, ये सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। आपको जो चाहिए आप बताइए, आपको ये चाहिए, ठीक है जी। इस पर क्लिक कर दिया, वो थीम लिया, थीम की टेक्स्ट की सेटिंग आपने चेंज कर दी कि नहीं जी, आपकी टेक्स्ट की सेटिंग गलत है, हेडिंग का साइज ये होना चाहिए, पैराग्राफ की सेटिंग ये होनी चाहिए, कोड की सेटिंग ये होनी चाहिए। फिर आपने फॉन्ट्स चेंज कर दिए, फॉन्ट्स आपने उसके बाद कलर्स भी चेंज कर दिए अपनी मर्जी के, जो कलर्स रख लिए। उसके बाद आप पैराग्राफ स्पेसिंग वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं कि पैराग्राफ लाइन की 1 स्पेसिंग का क्या मतलब है, 2 स्पेसिंग का क्या मतलब है, और टाइट, कंपैक्ट, नो स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर आएँ तो आपको मज़ीद सेटिंग वही नज़र आती है जो पैराग्राफ की स्टाइल सेटिंग थी। इसको हम यहाँ पर ओके कर देती हैं। सेट एज डिफ़ॉल्ट भी कर सकती हैं। यहाँ पर वो जो मैंने शेप्स लगाई थी, वो शेप्स आप, उन शेप्स के आप यहाँ पर इफ़ेक्ट्स भी ले सकते हैं। वो मैंने डिलीट कर दी थी, मैं दोबारा लगा कर देख लेता हूँ। मसला इंसर्ट शेप से आए, शेप, और मैंने ये एक दायरा बना दिया, और इसके साथ मैंने ये एक रेक्टेंगल बना दी। और ये देखिए, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस थीम के अंदर, डिज़ाइन में, थीम में, यहाँ से इफ़ेक्ट्स देखते हैं, ये शेप्स के इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। सो दो को ख़ास चेंजेस इसमें आ नहीं रही हैं। ये देखिए, यानी कुछ इतनी सिग्निफिकेंट चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं कि आपको लगे कि बहुत बड़ा चेंज आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, एनीहो, इनको आप इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेट एज डिफ़ॉल्ट। इसी थीम को एज ए डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी डॉक्यूमेंट ओपन हो, इसी थीम में ओपन हो, जब भी आप हेडिंग वर्क डिक्लेयर करेंगे तो वो इस तरह से इस एक बार के अंदर फिल हो जाएगी, और हेडिंग 2 इस तरह से हो जाएगी, और जो हेडिंग 3 होगी उसके ऊपर इस तरह से लाइन लग जाएगी। तो ये सारी सेटिंग आप एज अ डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी सेटिंग को एक नए थीम के तौर पर भी आप सेट कर सकते हैं। मसलन यहाँ पर लिख दीजिए माई थीम 1, आप कोई नाम दे दें। मसलन आपने क्यों रिपोर्ट के लिए एक थीम बनाया है कि आपने जब भी रिपोर्ट देनी होती है उसको आपको ये थीम चाहिए है, तो जब भी आप रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट बना लेने के बाद, सारी चीज़ें डिक्लेयर कर लेने के बाद, माई थीम 1 पे या इसका नाम आप रख देंगे रिपोर्ट थीम। ये देखिए, रिपोर्ट थीम कर देंगे, कुछ भी आपने लिखा हुआ है उस जैसे रिपोर्ट थीम पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ये नज़र आ जाएगा, कस्टम में रिपोर्ट थीम पे क्लिक करेंगे, वही थीम अप्लाई हो जाएगा जो सेटिंग आपने लगाई होगी।
उसके बाद वाटरमार्क है। वाटरमार्क का क्या मतलब है? वाटरमार्क का मतलब है कि आपने कुछ ऐसा लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट में प्रिंटेड फॉर्म में बैकग्राउंड में लाजमन लिखा जाए। कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वहाँ ये सारी चीज़ें लाजमन लिखा जाना चाहिए। डू नॉट कॉपी, मसलन आपको डर है कि कोई फ़ोटो कॉपी ना कर ले, तो आप ये चाह रहे हैं कि ये लिखा हुआ होना चाहिए साथ। इसके अलावा कोई और टेक्स्ट है, आप कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करके वाटरमार्क, टेक्स्ट वाटरमार्क, आप जो चीज़ लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। ASAP का क्या मतलब है? इसका मतलब है एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो इस डॉक्यूमेंट का जवाब दिया जाए, रिप्लाई किया जाए। आप जैसे ही ओके करेंगे, ये देखिए ASAP यहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आ गया, ये बैकग्राउंड में लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। वाटरमार्क पे हैं दोबारा, आप कस्टम वाटरमार्क में कुछ और लिखना चाहते हैं वही लिख सकते हैं। मसलन मैं चैनल का नाम लिख दूँ, लिख सकता हूँ। नो वाटरमार्क, वाटरमार्क ख़त्म हो जाएगा। पिक्चर वाटरमार्क भी हो सकता है। कौन सी पिक्चर चाहिए आपको? आपके पास जो जो पड़ी हुई होंगी वर्क ऑफलाइन में, मेरे पास अगर कुछ अवेलेबल है, यस, यहाँ पे मसलन कुछ चीज़ ये पड़ी हुई है, मैं चाहता हूँ जी कि जी अच्छा जी, और अप्लाई कर दें, बैकग्राउंड में वही आ गया है जी। ठीक है, तो ये आपकी ज़रूरत है कि आप क्या वाटरमार्क के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। रिमूव वाटरमार्क से आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। डू नॉट कॉपी है, डू नॉट कॉपी, इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क है कि ये डायगनल लिखा हुआ है और ये बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है, और इसमें शायद मज़ीद ऑप्शंस भी होंगे। मसलन टेक्स्ट वाटरमार्क में साइज़ में आप चेंजेस कर सकते हैं, फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज आप कौन सी यूज़ करना चाह रहे हैं, कलर आप कितना रखना चाह रहे हैं, कौन सा रखना चाह रहे हैं, डायगनल लिखना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लिखना चाह रहे हैं, ये सारी सेटिंग आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज कलर है, ये हमने पहले देखा हुआ, ये भी उसी थीम के मुताबिक है। थीम के मुताबिक क्यों? थीम कलर्स का मतलब है इससे अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो जैसे ही थीम चेंज होगा ये कलर भी चेंज हो जाएगा। और अगर स्टैंडर्ड कलर्स आप चूज कर रहे हैं तो ये कलर कभी भी चेंज नहीं होगा। ये देखिए, मसलन ये कर दिया हमने, ये कलर हो गया पेज का। उसके बाद पेज बॉर्डर है। पेज बॉर्डर में हमने शायद फॉन्ट, डायलॉग बॉक्स से वो सारी चीज़ें देखी हुई हैं, मजीद देख लेते हैं। पेज बॉर्डर, अब यहाँ पर बॉर्डर्स एंड शेडिंग में दो चीज़ें, एक बॉर्डर्स है, एक पेज बॉर्डर है। इस बॉर्डर का मतलब है ये टेक्स्ट का बॉर्डर है, ये आपकी तहरीर के गिर्द बॉर्डर आएगा। मसलन आप ये कर देते हैं और ओके कर दें, जहाँ पे आपने कर्सर रखा हुआ था ये उसके गिर्द ये देखिए बॉर्डर बन गया है, पहले नहीं था। कंट्रोल-Z कर रहा हूँ, कंट्रोल-Y से ये आपको सामने नज़र आ रहा है। दूसरा आपके सामने पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर पूरे पेज पे ही लगेगा जो आप लगाना चाहें। इस तरह लगाना चाह रहे हैं, शेडो लगाना चाह रहे हैं, 3D टाइप आपको जस्ट विजुअल ऐसे नज़र आएगा। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखिए, आप इसकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई आर्ट भी पसंद कर सकते हैं कि ये आर्ट लगा हुआ होना चाहिए। अमूमन एक प्रोफेशनल वर्क में ये आर्ट वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, नॉन प्रोफेशनल तो कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, डॉट्स और लाइंस और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजुकात आप ये चाहते हैं जी कि जस्ट लेफ्ट साइड पे लगा होना चाहिए, आप ये डाउन ख़त्म कर दें, ये राइट ख़त्म कर दें, ये आप ख़त्म कर दें, और आपको जस्ट लेफ़्ट साइड पे ही बॉर्डर लिखा हुआ लगा हुआ नज़र आएगा। यानी बाज़ औक़ात आपकी ऐसी ज़रूरत हो सकती है कि आप एक नई लुक देना चाह रहे हैं जब अपने डॉक्यूमेंट को, अब देखने वाले को ये समझ नहीं आएगी कि ये क्या चीज़ लगी हुई है और ये लाइन आपने कैसे ड्रा कर दी है यहाँ पे, लेकिन दरअसल आपने पेज बॉर्डर ही लगाया हुआ है। यहाँ पे अब एक और चीज़ समझा दूँ, मसलन ये है, मेरे ख्याल में ये भी पेज बॉर्डर ही होगा, पेज बॉर्डर नहीं होगा, यानी इसी पेज बॉर्डर से टेक्स्ट बॉर्डर लगा हुआ है। और ये कैसे लगा होगा? ये इस तरीके से लगा होगा कि जस्ट ऊपर वाली लाइन जो है, अब क्योंकि अब बॉक्स लगाते हैं तो बॉक्स की चारों लाइन है, ये देखिए जस्ट ऊपर वाली लाइन लगा दी गई, बाकी तीन लाइनें गायब कर दी गई हैं, जिस वजह से आपको ये एक इस तरह की लुक दे रहा है कि हेडिंग 2 के ऊपर या हेडिंग 3 के ऊपर जो है वो लाइन आ रही है। ये लाइन नहीं है, ये इनफैक्ट बॉर्डर ही है। यहाँ से आप शेडिंग वगैरह भी देख सकते हैं। शेडिंग क्या है? शेडिंग में आपके मसलन कल, ये देखिए जो पैराग्राफ है आपका, ये उसकी शेडिंग होगी, जो आप लिख रहे हैं, जितना आपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर दी है ये उसके बैकग्राउंड कलर में आ जाएगा। शेडिंग आपकी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आएगी, और जो पेज कलर है वो पूरे पेज का कलर होगा, टेक्स्ट पूरे पेज पे नहीं है,
ये देखिए टेक्स्ट सिर्फ इसी से में है, तो शेडिंग इसी से में आ रही है, उससे बाहर नहीं जा रही, जबकि पेज कलर पूरे पेज का कलर है। इसी तरह अगर आप टेक्स्ट के गिर्द बॉर्डर लगाते हैं तो जहाँ टेक्स्ट होगी सिर्फ वहीं बॉर्डर आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पेज का बॉर्डर लगाते हैं तो जहाँ जहाँ आपका पेज है वहाँ वहाँ वो बॉर्डर रहेगा। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन टैब अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह बहुत कम रहता है। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। जल्द अज जल्द हम MS वर्ड को क्लोज करके एक्सेल पर पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका। बेस्ट ऑफ लक।